हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो को। कहानी की शुरुआत में हम 5 दोस्तों को देखते हैं जो कि वाइन पीते हुए किसी टूर पर जाने की बातें कर रहे होते हैं। इनमें से न्यूक सभी को जगह सेलेक्ट करने के लिए कहता है। तो इतना तक ये सभी लोग जगह सेलेक्ट करते हैं। तब तक आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो की बिल्कुल फ्री है। प्लीज कर दो यार, फ्री तो है। तो सभी लोग अपनी अपनी जगह का नाम बताने लगते हैं। फिर रॉबर्ट स्विट्जरलैंड जाकर हाइकिंग करने का सजेशन देता है, लेकिन अभी तक पांचों डिसाइड नहीं करते कि कहाँ पर जाना है। सभी लोग बाहर आ जाते हैं। तभी लियोक रॉबर्ट को वाइन खरीदने के लिए वाइन स्टोर अपने साथ जाने के लिए कहता है। जब लियोक और रॉबर्ट स्टोर पहुंचते हैं, वे देखते हैं कि स्टोर की मैनेजर जख्मी जमीन पर गिरी हुई है। तभी स्टोर में 2 और लोग आते हैं जो कि चोर थे। इन दोनों ने स्टोर को लूटने के लिए मैनेजर को जख्मी किया था। दोनों रॉबर्ट्स को देखते हुए नियुक्त तो छुप जाता है, लेकिन रॉबर्ट बदमाशों की नजर में आ जाता है। बदमाश रॉबर्ट से वॉलेट और बाकी की चीजें छीन लेता है और फिर चोर रॉबर्ट से उसका वेडिंग रिंग मांगता है, लेकिन रॉबर्ट वेडिंग रिंग देने से उसे मना कर देता है। फिर उनमें से एक चोर रॉबर्ट्स को चाकू से मार देता है। न्यूक छुप कर ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन वो अपने दोस्त को बचाने के लिए नहीं जाता। कहानी हमें 6 महीने बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर कि न्यूक एक टेंट में सो रहा होता है। न्यूक टेंट से बाहर निकलकर स्मोकिंग करता है और न्यूक के साथ उसके बाकी के दोस्त भी आए होते हैं। वे सब स्वीडन में हाइकिंग के लिए आए थे, लेकिन स्वीडन में जाने का कोई भी प्लानिंग नहीं होती। लेकिन ये सभी अपने दोस्त रॉबर्ट को याद करते हैं स्वीडन आए थे। रॉबर्ट ने स्वीडन जाकर हाइकिंग करने का सजेशन दिया था। न्यूक रॉबर्ट को याद करके बहुत सारा डिप्रेशन होता है, क्योंकि वो चाहता तो शायद आज रॉबर्ट जिंदा होता, लेकिन ल्यूक को उसके बाकी के दोस्त समझाते हैं इसमें ल्यूक की कोई भी गलती नहीं है। वे सभी रॉबर्ट को याद करते हुए वाइन पीते हैं और हाइकिंग के लिए जंगल की ओर चल पड़ते हैं। चलते चलते डोम का पैर फिसल जाता है और पैर में चोट लग जाती है, जिससे कि डोम को चलने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। तभी हचमैप की मदद से एक शॉर्टकट रास्ता निकालता है जो कि जंगल के रास्ते से गुजरता है। आगे यही शॉर्टकट इन सभी की जिंदगी का सबसे गलत डिसीजन होने वाला है। डॉन के जख्मी होने की वजह से न्यूक सीरियस नहीं होता। वो कहता है कि हम सभी को यहीं पर रुककर मदद बुलानी चाहिए, लेकिन डोम चलने के लिए तैयार हो जाता है और अब लियो भी तैयार हो जाता है और सभी लोग उसी शॉर्टकट रास्ते के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन सभी को एक जानवर की लाश एक पेड़ पर लटकी हुई मिलती है, जो कि देखने में काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो इस जानवर को कुछ देर पहले ही मारा गया है। थोड़ा और आगे जाने पर इन सभी लोगों को पेड़ पर एक सिंबल भी दिखाई देता है, जिसे देखकर इन लोगों को लगता है कि शायद ये सिंबल हंटर ने बनाया होगा, जो कि इसी जंगल में रहते हैं, और उस जानवर को भी उस हंटर ने मारा होगा। जंगल में अंधेरा होने लगा था और बारिश भी होने लगी थी, इसीलिए उन सभी को आराम की जरूरत थी। तभी सभी को सामने एक घर दिखाई देता है, जिसे कि देखकर वे सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। उस सुनसान घर का दरवाजा तोड़कर वे सभी लोग अंदर चले जाते हैं। तभी लियो को जंगल से कुछ डरावनी आवाज सुनाई देती है, लेकिन लियो को आवाज को इग्नोर करके घर में अंदर चला जाता है। घर में पुराने सामान रखे गए थे। उस घर में एक स्टैचू होता है जिसका किसर कटा हुआ था। घर में भी वैसा ही सिंबल था जैसे कि उन लोगों ने पेड़ पर बना हुआ देखा था। ये सब कुछ देखकर उन सभी को कुछ भी नॉर्मल तो नहीं लग रहा था, लेकिन उन सभी के पास और कोई रास्ता न होने की वजह से वे लोग उसी घर में सो जाते हैं। बाहर बादल गरज रहा होता है, लेकिन अचानक से बादल गरजना बंद हो जाता है और लियो की नींद टूट जाती है और वो हज को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन हज गई नींद में था। और फिर जब ल्यूक बाहर आता है तो वो अपने आप को उसी स्टोर में पाता है जहाँ पर कि उसके दोस्त रॉबर्ट को बदमाशों ने मार दिया था। फिर ल्यूक की नींद टूटती है और ये उसका एक सपना था। इस बार वो सच में घर से बाहर था और उसकी चेस्ट पर एक पंजा भी मारा था, जिसे कि देखकर लग रहा था कि किसी ने यह मारा है। ल्यूक डर के मारे घर के अंदर जाता है तो उसके बाकी दोस्त भी घबराए होते हैं। इस तो डर से अपनी पैंट में सुसु कर देता है। डोम अपनी वाइफ का नाम जोर जोर से बोल रहा था। ल्यूक दोनों को शांत करवाता है, लेकिन उनका तीसरा दोस्त फिल वहाँ पर नहीं होता। फिल को वहाँ पर नहीं देखकर वे तीनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। ल्यूक ऊपर जाकर देखता है उसी स्टैचू को पूज रहा है। ल्यूक उसे भी शांत करवाता है और अब ये 4 लोग वहाँ से अपना सामान पैक करते हैं, वहाँ से जाने लगते हैं। वे सभी लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो वे देखते हैं कि पेड़ पर बने हुए सिंबल और भी ज्यादा गहरे हो चुके हैं, इसलिए वे सभी लोग वहाँ से जल्दी निकलना चाहते हैं। मैप के अकॉर्डिंग बाहर जाने का रास्ता साउथ वेस्ट की तरफ था, लेकिन टॉम दूसरे रास्ते से जाने लगता है, इसलिए बाकी तीनों भी टॉम के पीछे जाने लगती हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन सभी को फिर से एक वैसा ही घर दिखाई देता है, लेकिन इस बार वे सभी लोग उस घर को इग्नोर करके आगे बढ़ने लगते हैं। ये सभी लोग जंगल में काफी दूर तक चल चुके थे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिला था। डोम का पैर भी अब दर्द करने लगा था, इसलिए डोम सभी को कुछ देर रुकने के लिए कहता है और आज कहता है कि अब हम सभी को यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। ल्यूक थोड़ी ऊंचाई पर जाकर जब जंगल के चारों ओर देखता है तो उसे जंगल में कुछ अजीब सी चीज हलचल करती हुई दिखाई देती है, इसलिए ल्यूक काफी ज्यादा डर जाता है और भागते हुए अपने दोस्तों के पास जाता है और सभी को उस अजीब हलचल के बारे में बताता है, लेकिन कोई भी यकीन नहीं करता। इसलिए ल्यूक अपनी चेस्ट पर बने हुए जख्म को दिखाता है और कहता है कि ये जख्म देखो, जिसे कि देखकर डोम कहता है कि शायद तुम किस पेड़ से टकरा गए होगे, ये जख्म बन गए होगे। लेकिन डोम अब काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और वो ल्यूक को बहुत ही बुरा भला कहने लगता है। इसी वक्त ल्यूक और डोम में झगड़ा होने लगता है। ल्यूक गुस्सा होकर अपना बैग उठाकर वहाँ से जाने लगता है। वे सभी लोग ल्यूक के पीछे चलने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें जमीन में गिरी कुछ चीजें दिखाई देती है। वे सब जब जमीन से बाहर निकलते हैं तो वो कैंपियन टेंट होता है और एक बैग में एक वॉलेट होता है, जिसमें की बहुत सारे कार्ड थे। एक क्रेडिट कार्ड का एक्सपायरिंग डेट 1994 था, जिसे कि देखकर लगता है कि शायद यहाँ पर कोई
फैमिली 1994 से पहले आई होगी। वे सभी मारे गए। अब इन सभी दोस्तों को भी जंगल में कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने लगता है, लेकिन रात काफी ज्यादा हो गई थी, इसलिए सभी लोग वहाँ पर टेंट लगाकर सो जाते हैं। ल्यूक को फिर से नाइट में वही नाइटमेयर आता है, जिसमें कि रॉबर्ट को बदमाश मार रही होती है। तभी ल्यूक की नींद टूटती है और एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। ल्यूक बाहर आता है तो वो देखता है कि फिल रो रहा है और कहता है कि हज को एक बड़ा क्रिएचर लेकर गया। तभी हज के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ल्यूक उसी आवाज की ओर जाने लगता है, जिसे कि टॉम समझाता है कि अगर हम जंगल में ज्यादा दूर गए तो हम सभी खो जाएंगे। हम सब सुबह में हज को ढूंढेंगे। अगली सुबह जब तीनों हज को ढूंढने के लिए जंगल में निकल गए थे, तभी वे सभी लोग देखते हैं कि हज की लाश बिल्कुल उसी जानवर की तरह पेड़ पर लटकी हुई है। किसी ने बड़ी बेरहमी से हज का पेट फाड़ दिया था। सभी ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। ये हज की डेड बॉडी को नीचे उतारते हैं, लेकिन हज के पास कोई भी मैप नहीं मिलता। सभी लोग हज की डेड बॉडी को कुछ लकड़ियों से ढककर आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर सभी को एक जगह पर पानी मिलता है और वहाँ पर एक इंसान के पैरों के निशान भी होते हैं। ये देखकर वे सभी लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई इंसान भी रहता है, इसलिए वे सभी लोग जंगल से बाहर निकलना चाहते हैं। ल्यूक, फिल और टॉम काफी देर तक चलने के बाद एक जगह पर रुक जाते हैं। ल्यूक बाहर का रास्ता देखने के लिए एक पहाड़ी पर जाता है। यहाँ से बाहर का रास्ता नजदीक में ही था। देखकर ल्यूक फिल और टॉम के पास आता है, लेकिन वहाँ पर एक अजीब सी लाइट दिखाई देती है और फिल को क्रिएचर ले गया था। ल्यूक ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी ल्यूक एक पेड़ से टकरा कर गिर जाता है और उसे फिर से वही नाइटमेयर आता है स्टोर का, जहाँ पर वो बदमाश रॉबर्ट को मार रहे होते हैं। वे ल्यूक उठता है और अपने साथी टॉम के पास जाता है। टॉम बताता है कि फिल को एक बड़ा क्रिएचर उठाकर लेकर गया है। वे दोनों भी हिम्मत करके वहाँ से जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने पर ल्यूक और टॉम एक रास्ते में दोनों तरफ आग जलते हुए देखते हैं। वहीं पर पेड़ पर फिल की डेड बॉडी भी लटकी हुई थी। ये तीनों यहाँ से आगे ही बढ़ते हैं। तभी ये एक घर में पहुंच जाते हैं, जहाँ ल्यूक पर कोई अटैक करता है और ल्यूक वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब ल्यूक की आँख खुलता है तो वो देखता है कि किसी ने उसे और टॉम को बांध दिया है। फिर जब वे बाहर देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि किसी चीज की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर घर में एक बूढ़ी औरत आती है और ल्यूक को पानी ऊपर करती है, इन टॉम को नहीं। इन दो लोग टॉम को ऊपर ले जाकर बहुत मारते पीटते हैं। तभी ल्यूक के पास एक लड़की आती है और कहती है कि वे लोग तुम्हारे दोस्त की बलि की तैयारी कर रहे हैं। तभी डोम को नीचे लाया जाता है। डोम की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। फिर अगले दिन सभी लोग डोम को एक पुल से लगाकर बांध देते हैं और क्रिएचर का आने का इंतजार करते हैं। तभी डोम को उसकी वाइफ आती हुई दिखाई देती है, लेकिन ये सब उसका वहम था। असल में ये क्रिएचर आ रहा होता है। तभी ये क्रिएचर वहाँ पर आ रहा होता है। तभी सभी गाँव के लोग नीचे झुक जाते हैं। इसे बेच ल्यूक अपनी रस्सी खोल देता है, लेकिन तब तक क्रिएचर डोम को बाकी लोगों की तरह पेड़ पर लटका देता है और डोम की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। ल्यूक के पास वही लेडी खाना लेकर आती है, जिससे कि ल्यूक उस क्रिएचर के बारे में पूछता है। फिर लेडी बताते हैं कि वो हमारे फॉरेस्ट गॉड है। हम सब उनकी पूजा करते हैं। लेडी आगे बोलता है कि तुम्हारे चेस्ट पर बने हुए निशान से तुम बच गई, क्योंकि अब तुम हमारी कम्युनिटी के हो और अब तुम्हें हमारे साथ इस जंगल में रहना होगा। ये सब बताकर वो लेडी वहाँ से चली जाती है। फिर ल्यूक बाहर देखता है तो सभी लोग उस क्रिएचर की पूजा कर रहे होते हैं और मौका देखकर ल्यूक वहाँ से भागने का भी सोचता है। तभी ल्यूक एक ऐसे कमरे में पहुंचता है जहाँ पर की बहुत सारी डेड बॉडी रखी हुई थी। ल्यूक सभी बॉडी में आग लगा देता है और वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी उसे एक बूढ़ी लेडी देख लेती है। लेकिन ल्यूक उसे एक पंच मारता है और वहाँ से एक गन उठा लेता है। रास्ते में ल्यूक देखता है कि वो क्रिएचर उस यंग लेडी को मार देता है, क्योंकि उसने कम्युनिटी के रूल को ब्रेक किया। ल्यूक को सब कुछ बता दिया। ल्यूक वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी उसे वही नाइटमेयर दिखाई देने लगता है स्टोर का। लेकिन तब तक क्रिएचर उसे पकड़ लेता है। ल्यूक क्रिएचर पर गोली चलाता है, लेकिन क्रिएचर पर गोली का कोई बेसर नहीं होता और क्रिएचर ल्यूक को जमीन पर सुलाकर कुछ रिचुअल करने लगता है। तभी ल्यूक वहाँ पड़ी हुई लकड़ी से क्रिएचर को मारता है और जंगल से बाहर निकल जाता है। क्रिएचर जंगल के अंदर से चिल्ला रहा होता है, क्योंकि वो बाहर नहीं आ सकता और ल्यूक भी बाहर से चिल्लाता है। ल्यूक को थोड़ी दूरी पर एक गाड़ी चलती हुई दिखाई देती है, जिसे कि देखकर लगता है कि अब ल्यूक की जान बच जाएगी और हमारी आज की कहानी भी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप अगर आपको मेरी ये वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।